हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा टैगलाइन है एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टामोजो से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ आपको हम इससे रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ भी देते हैं, तो वहाँ जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो लेकर आए हैं कि आज का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे आने वाले रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखेंगे। क्योंकि आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में जैसे कि आज का जो पेपर हुआ है उससे ही क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो अगले एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो सभी को देखते हुए चलेंगे हम क्वेश्चनों को और आंसरों को। तो आज का जो क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था कि सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। अगर विश्व की बात करेंगे हम लोग कि सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादन होता है विश्व में वो सबसे ज़्यादा चीन में होता है, चीन देश में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला। तो ऑस्कर 2020 में जो अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला था वो है रेनी जेलगेवर। और ये किससे रिलेटेड है, जूरी के लिए इनको मिला था। फिर अगला क्वेश्चन ये आया हुआ था कि भारत में किस राज्य में मीका का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मीका यानी माइका है, ये मीका है यानी कि अभ्रक का जो सबसे सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि इतिहास से रिलेटेड, भारत में चोल राजवंश मंदिर कौन सा है। तो चोल राजवंश जो मंदिर है भारत में वो तंजौर का महान मंदिर जो है चोल राजवंश का मंदिर है। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि 2015 में पेरिस समझौता कहाँ हुआ था। तो 2015 में जो पेरिस का जो समझौता हुआ था वो ले बोर्गेट में हुआ था, और ले बोर्गेट कहाँ है, फ्रांस में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन था कि न्यूट्रॉन के संस्थापक यानी कि खोजकर्ता कौन थे। तो जेम्स चैडविक जो हैं न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं। फिर अगला क्वेश्चन था कॉमनवेल्थ 2018 में बॉक्सिंग इवेंट किसने जीता। तो 2018 में जो बॉक्सिंग इवेंट था वो एमसी मैरी कॉम ने जीता था। अगला है विधानसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है। तो विधानसभा जो है अनुच्छेद 79 के में उल्लेखित है, यानी कि अनुच्छेद 79 में उल्लेखित किया है। विधानसभा के सभी जितने भी विधानसभा के कुछ भी चीज़ें होती है वो अनुच्छेद 79 में उल्लेखित है। अगला जो क्वेश्चन था कि बांध से रिलेटेड था, इडुक्की बांध किस नदी में बनाया गया है। तो इडुक्की जो बांध है वो पेरियार नदी में बनाया गया है। फिर था क्वेश्चन महाराष्ट्र की किस कंपनी को महारत्न में परिवर्तित किया गया है। तो महाराष्ट्र की ऐसी कौन सी कंपनी है जो महारत्न में परिवर्तित हुआ है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को जो है महारत्न की उपाधि दी गई है। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि भारत का पहला वायसराय कौन है। तो भारत का जो पहला वायसराय है वो वारेन हेस्टिंग्स है और भारत के पहले वायसराय थे। फिर अगला क्वेश्चन पूर्ण रूप से पूछा गया था, यानी कि फुल फॉर्म से। तो CIL का पूर्ण रूप क्या है। तो CIL का जो पूर्ण रूप है कोल इंडिया लिमिटेड है। C से कोल, I से इंडिया और L से लिमिटेड। अगला है कि ग्रोथ हार्मोन शरीर के किस भाग में छोड़ा जाता है। तो जो ग्रोथ हार्मोन है जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है वो किस भाग में निकलता है, वो पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्रंथि में छोड़ा जाता है। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि इसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है और ये प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य जो है मिलकर एक साथ करते हैं कि कौन अध्यक्ष होगा। फिर अगला क्वेश्चन ये आया हुआ था बैंक से रिलेटेड, HDFC बैंक के CEO कौन है। तो जो यहाँ के CEO हैं वो है
शशिधर जगदीशन जो हैं HDFC बैंक के CEO हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन था चंद्रयान 1 कब शुरू हुआ था। तो चंद्रयान 1 जो हुआ था वो शुरू हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को जो है शुरू हुआ था चंद्रयान 1। फिर अगला क्वेश्चन है ये विक्टोरिया फॉल किस नदी में है। तो विक्टोरिया फॉल जो है जामजी नदी पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन ये था चंद्रगुप्त II की बेटी का नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं उसकी बेटी का नाम प्रभाती गुप्त था। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है। तो उनका दूसरा नाम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य है। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि NTPC में जो एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए जो हमारा आज शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में हुआ था, तो शिफ्ट 1 में ये पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या है, प्रभाती गुप्त है। और शिफ्ट 2 में ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है, तो विक्रमादित्य है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांचीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो कांचीरंगा जो है नेशनल पार्क असम में स्थित है। देखिए दोस्तों ये NTPC के एग्ज़ाम में करीबन ये 5वीं या 6वीं बार ये जो है पार्क पूछा जा रहा है कि कांचीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ध्यान रख लीजिए कि ये असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये था कि 2005 में स्वास्थ्य से संबंधित कौन सा बीमा है जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी कि जो 2005 में स्वास्थ्य संबंधित कौन सा बीमा है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये बीमा है। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि क्ले कोर्ट पर कौन सा टेनिस खेल होता है। तो क्ले कोर्ट पर जो टेनिस खेल होता है वो फ्रेंच ओपन जो टेनिस होता है उसे खेला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन ये आया हुआ था कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए पेंशन योजना का नाम। तो जो 60 साल से अधिक के उम्र के हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनका जो नाम है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन इसका नाम रखा गया है। और इसका शॉर्ट फॉर्म है IGNOAP। और ये आपको NTPC के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखिए इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1987 में महाराष्ट्र में कौन सा गुफा है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हो गया था। तो ये एलिफेंटा की गुफा है जो कि महाराष्ट्र में है और ये 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर जो झील है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला है कौन सा हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। तो देखिए ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो पूरा सौर ऊर्जा पर संचालित है, उसमें अलग से कोई बिजली वगैरह और लाइन वगैरह नहीं लिया गया है। तो ये पुडुचेरी की जो हवाई अड्डा है वहाँ ये सौर ऊर्जा संचालित है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पुडुचेरी हवाई अड्डा एक पर बना AI का पहला 100% जो है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। ये पूरी तरह सौर ऊर्जा पर ही संचालित है। यहाँ का जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIE का पहला हवाई अड्डा बन गया है, यानी कि यहाँ बोल सकते हैं कि सौर ऊर्जा का जो पहला हवाई अड्डा पुडुचेरी में है। देखिए 500 किलोवाट पर से भूमि पर स्थापित और सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था। कब, अब ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में कि कब इसे चालू किया गया था। तो 2 अक्टूबर 2020 को इसे चालू किया गया था। अगला है मूल अधिकार किस भाग में है। तो मूल अधिकार है जो हमारे स्वतंत्रता का मूल अधिकार है वो किस भाग में है। तो भाग 3 में उल्लेखित है हमारे स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बौद्धिक संपदा का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका गठन जो हुआ था ये 1967 में हुआ था और ये इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ आती है। देखिए जो विश्व बौद्धिक संपदा है इसमें 26 अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ हैं वो आती हैं इसके अंतर्गत। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ आपको बता दिया गया है, जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अगला है MPLADS का फुल फॉर्म क्या है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ध्यान रखिएगा MPLADS का फुल फॉर्म होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अगला है
जो क्वेश्चन आया हुआ था, कॉपी पेस्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो देखिए, अगर कॉपी करना हो हम लोग किसी भी चीज़ों को तो Ctrl+C प्रेस करेंगे, और उसको अगर दूसरे जगह अगर हमको पेस्ट करना है तो Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, 2020 में पद्म विभूषण किसको दिया गया। तो 2020 में जो पद्म विभूषण जो दिया गया था वो चन्नूलाल मिश्रा जी को पद्म विभूषण दिया गया था। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियन किस देश ने आयोजित किया। तो ये चीन देश ने आयोजित किया था। फिर क्वेश्चन आया हुआ था, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता था। मतलब कि 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग जो हुआ था उसमें किसने जीता था। तो ये विकास कृष्ण जो हैं इसमें जीते थे। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, जलियांवाला बाग कांड से रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ जो हत्याकांड हुआ था तो जांच की जो कमेटी बैठी थी वो किसने बनवाई थी। तो हंटर कमीशन करके है, इसने ये जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था इसकी कमेटी बनाई थी। अगला है, 2021 में COP26 कहाँ होगा। तो ग्लासगो में होगा, और ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में स्थित है। और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि 1 पेटाबाइट बराबर कितना होता है। तो देखिए, 1 पेटाबाइट बराबर यानी कि 1024 टेराबाइट को हम लोग 1 पेटाबाइट बोलते हैं। फिर क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से रिलेटेड, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। चूँकि इनमें स्टोर डेटा पावर चले जाने या कंप्यूटर के बंद होने की स्थिति में भी सुरक्षित रहता है। देखिए, अगर कुछ भी हम उसमें काम कर रहे हैं कंप्यूटर में तो वहाँ जो हम अगर सेव करके रखें, अगर लाइन चली जाती है और कुछ हो जाता है कंप्यूटर को, तो हमारा जो मेमोरी है उसमें ये सेव होके यानी रहता है, सुरक्षित रहता है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है HDD और SSD को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ था, ये था तराजू सिंधु सभ्यता में कहाँ पाए गए। तो जो तराजू हैं वो सिंधु सभ्यता में कहाँ पाए गए थे। तो लोथल में पाया गया था, और लोथल कहाँ है, गुजरात में। देखिए, लगभग 2400 ईसा पूर्व में जो पुराना शहर जो भारत के राज्य में गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है वहीं ये तराजू जो है पाया गया था। इसकी खोज जो हुई थी 1974 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 1956 के मध्य में की थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगे और कैसा आपको वीडियो चाहिए। मैथ से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए मैथ का सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों हमारे चैनल को। धन्यवाद।